मानसिक संयम अथवा मानसिक सामंजस्य के कारण व्यवहार नियंत्रित होता है। मनुष्य अच्छा है या बुरा है उसके व्यवहार से पता चलता है। जब एक व्यक्ति के व्यवहार से लोग खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तब उस व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है। लेकिन किसी मनुष्य के व्यवहार से लोग नाराज होते हैं, नाखुश होते हैं, तब वह व्यक्ति अनैतिक माना जाता है। लेकिन नैतिकता देश काल पात्र के अनुसार परिवर्तनशील होता है। जैसे मान लिया जाए किसी काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा बढ़ जाती है, तो उस काल में बहुविवाह अनैतिक नहीं हो सकता। उसी तरह से मान लो किसी काल में स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है, पुरुषों की संख्या घट जाती है, तो एक स्त्री अगर एक से अधिक पुरुषों से विवाह करता है तो वो अनैतिक नहीं होगा। जैसे कृष्ण काल में क्षत्रिय युग चल रहा था, तो आमने सामने की लड़ाई में अधिकतर पुरुष मारे जाते थे, जिसके कारण स्त्रियों की संख्या बढ़ गई थी। फलस्वरूप बहुविवाह प्रचलित था। इसलिए भगवान कृष्ण को भी बहुविवाह करना पड़ा था। लेकिन आजकल यही बहुविवाह नैतिक नहीं है, अनैतिक है, क्योंकि अभी स्त्री पुरुषों का संतुलन बना हुआ है। ठीक इसी तरह से मान लो कोई असहाय महिला अपनी इज्जत आबरू की रक्षा करने के दरमियान उससे किसी की हत्या हो जाती है, तो अभी जो फिलहाल कानून बना हुआ है उसके अनुसार उस हत्या के आरोप में उस महिला का आजीवन कारावास या फांसी हो सकती है। मगर अगर देखा जाए तो इसमें उस महिला का क्या दोष है? अपनी इज्जत आबरू की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना क्या अधिकार क्या एक असहाय प्राणी को नहीं है? लेकिन कोर्ट में अगर किसी प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा हूबहू उसी बात को कह दिया जाए कि हमने अपनी आंखों से अमुक व्यक्ति को इस महिला के द्वारा हत्या करते हुए देखा गया, तो उस महिला के अकारण निर्दोष होने के बावजूद भी उसको फांसी की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। लेकिन एक गवाह को जब पता चल जाता है कि यह असहाय महिला अपनी इज्जत आबरू की रक्षा करते हुए उसकी हत्या किया है और कोर्ट में वह झूठी गवाही दे देता है कि हमने इस महिला को हत्या करते हुए नहीं देखा, तो यह झूठ होने के बावजूद भी अनैतिक नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि देश काल पात्र के अनुसार नैतिकता परिवर्तित होता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नैतिकता के दो भाग हैं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार उन्होंने एक 5वां वेद जीवन वेद की रचना किया है। उसमें वो कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नैतिकता के दो भाग हैं। एक है सहज नैतिकता, दूसरा है आध्यात्मिक नैतिकता।
अर्थात सिंपल मोरलिटी और स्पिरिचुअल मोरलिटी। तो सिंपल मोरलिटी का मतलब होता है कि जो घटना घटित हो रही है उसको हूबहू व्यक्त कर देना, ये हुआ सिंपल मोरलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि मान लो एक महिला अपनी इज्जत आबरू की रक्षा करते हुए उसके द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है। एक गवाह कोर्ट में गवाही देते हुए कहता है कि हमने अपने आँखों से इस महिला को उस व्यक्ति को हत्या करते हुए नहीं देखा। ये झूठ होते हुए भी सत्य है, क्योंकि उस महिला में किसी तरह का दोष नहीं है। उसका उद्देश्य नहीं था उसकी हत्या करना, उसका उद्देश्य था आत्मरक्षा करना। ये हुआ आध्यात्मिक मोरलिटी, यह हुआ स्पिरिचुअल मोरलिटी। ठीक उल्टा एक एविडेंस कह देता है कि हमने इस महिला को अपनी आंखों से उस व्यक्ति को हत्या करते हुए देखा। यह हुआ सिंपल मोरलिटी, यह हुआ सहज नैतिकता। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि भारत का जो कानून है उसके अनुसार एक निर्दोष महिला जिसका उद्देश्य नहीं था उसकी हत्या करना, उसको फांसी की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। सहज नैतिकता अर्थात सिंपल मोरलिटी का पालन बहुत ही भयावह होता है। आप इतिहास में पढ़ते हैं महाभारत का भयानक युद्ध, जिसमें पूरे विश्व के मैक्सिमम आबादी नष्ट हो गई थी, क्योंकि वो क्षत्रिय युग था, आमने सामने की लड़ाई चलती थी। अब मैक्सिमम लोग सैनिक हुआ करते थे। उसका क्या परिणाम था, उसका कारण क्या था? उसका एक ही कारण था कि द्रौपदी के चिरहरण के समय भीष्म पितामह जैसा महारथी मुख दर्शक होकर के उस अनैतिक कार्य को देखते रहे, केवल यह मान करके कि उस समय का राजा धृतराष्ट्र कि वो लोग नमक खा रहे थे, उनके विरोध में वो नहीं जा सकते। पर अगर वे स्पिरिचुअल मोरलिटी का पालन करते तो वहाँ पर एक असहाय महिला का इज्जत आबरू की रक्षा करना सर्वोपरि मान करके सारा प्रोटोकॉल को उल्लंघन करते हुए तत्कालीन राजा और राजकुमार के विरुद्ध में प्रचंड शक्ति का प्रयोग करके उस दुर्घटना को रोक सकते थे। मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसका परिणाम महाभारत जैसा महाविनाशक युद्ध हुआ। ठीक इसके उल्टा महाभारत युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने का संकल्प लिया था, लेकिन अधर्मी कौरवों को परास्त करने के लिए, अन्याय शोषण पर अपना दबदबा बनाए रखने वाले कौरवों को परास्त करने के लिए भीष्म पितामह को रास्ते से हटाना आवश्यक था। लेकिन जब अर्जुन ने अनैतिकता का हवाले देते हुए भीष्म पिता को वध करने से मना किया, तो भगवान कृष्ण अपने प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए सुदर्शन चक्र उठा लिए। यह है स्पिरिचुअल मोरलिटी का अर्थात आध्यात्मिक नैतिकता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन के परिणाम स्वरूप हजारों निर्दोष
भारतीय नागरिकों की हत्या हुई। यह सिंपल मोरालिटी का परिणाम है। एक तरफ अंग्रेज निशंस निर्दोष भारतीयों की हत्या कर रहे थे, दूसरी तरफ महात्मा गांधी के अहिंसा का नीति हिंसक अंग्रेजों पर हथियार उठाने से मना कर रहा था, जिसका परिणाम था कि अंग्रेज इसका फायदा उठा करके और उग्र होते गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो नीति अपनाया, टिट फॉर टैट, तुम ईंट से मारोगे तो हम पत्थर से मारेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों में दहशत फैल गया और आनन फानन में भारत छोड़ने का उन लोगों ने डिसीजन लिया। यह अलग बात है कि भारत की आज़ादी का श्रेय महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन को जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि क्रूर हिंसक अंग्रेजों का अचानक मन बदला कैसे। तो उसके मूल में अगर जाते हैं तो पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस से इतना अंग्रेजों को भय था कि उस अंग्रेज ने कांग्रेस सरकार जिसको सत्ता सौंपा उससे समझौता कराया था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा किसी भी अवस्था में पाया जाए तो अंग्रेजों को सौंप दे। इस समझौता के क्यों उद्देश्य था? ताकि सुभाष चंद्र बोस किसी भी स्थिति में भारत वापस नहीं आ सके। इतना खौफ था। ये भी सत्य है, एक जो प्रचलित कहावत है कि लोहा लोहे को ही काटता है। अन्याय का मुकाबला अन्याय से ही हो सकता है। जो क्रूर होते हैं, जो अन्यायी होते हैं, जो शोषक होते हैं, उनका मन अहिंसा से नहीं बदलता है। एक गाल में थप्पड़ मारने के मारा, दूसरा गाल भी दे दोगे तो ऐसा नहीं है कि उसका मन बदल जाएगा, क्योंकि उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। तभी इस तरह का हरकत करता है। फिलहाल वैश्य युग चल रहा है। पूरे विश्व में वैश्यों के द्वारा अर्थात पूंजीपतियों के द्वारा जिस तरह से भयानक शोषण चक्र चलाया जा रहा है, इस शोषण के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक प्रचंड प्रहार की आवश्यकता है। अगर अहिंसा के माध्यम से शोषकों का मन परिवर्तन करने का कोशिश करेंगे तो वर्षों समय लग जाएगा। इसलिए देश काल पात्र के अनुसार इनके अंदर जो क्रूरता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उससे भी जबरदस्त प्रचंड शक्ति के प्रहार की आवश्यकता है। अब इस तरह के प्रचंड शक्ति का प्रहार कैसे किया जाए, इस पर विवेकशील मनुष्यों को चिंतन करने की आवश्यकता है। ये जरूरी नहीं है कि आमने सामने का ब्लड सेट क्रांति ही हो।
अभी मनुष्य काफ़ी बुद्धिजीवी, विवेकशील, समझदार, होशियार हो गया है। इसलिए मेरा मानना है कि हथियारों से युद्ध से ज़्यादा पावरफुल वैचारिक क्रांति है, मानसिक युद्ध है। अगर इन शोषकों, अत्याचारियों के खिलाफ में जन जन में वैचारिक क्रांति छेड़ दिया जाए, एक एक व्यक्ति इनके शोषण चक्र को, इनके शोषण के चक्रव्यूह को समझ जाए, तो चंद जो 1% लोग हैं जो पैसे के बल पे मानसिक शक्ति अर्थात बुद्धिजीवियों, क्षेत्रीयोचित शक्ति अर्थात सेनाओं को अपने कब्जे में रख करके और निर्बाध गति से शोषण चला रहे हैं, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब पूरे दुनिया में नव्य मानवतावाद पर आधारित एक संतुलित मानव समाज की स्थापना की जा सकती है, जिसको सद्विप्र समाज कहा जाता है। तो मित्रों, आज जरूरत है स्पिरिचुअल मोरालिटी अर्थात आध्यात्मिक नैतिकता का पालन करना की आवश्यकता है। और इसी स्पिरिचुअल मोरालिटी पर आधारित है प्रौत अर्थव्यवस्था, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व। इसलिए प्रौत कहता है कि आज जरूरत है रिवोल्यूशन के, मतलब विप्लव की आवश्यकता है। क्रांति से काम नहीं चलेगा। विप्लव का मतलब आमूल चूल परिवर्तन, मतलब अभी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सभी व्यवस्थाओं को एकदम से बदलने की आवश्यकता है। एक भी व्यवस्था ऐसा नहीं है जो मानव समाज को प्रगति के राह पे आगे बढ़ा सकता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला अगर एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अगर दर्शन है तो है प्रौत। अब प्रौत जो है स्पिरिचुअल मोरालिटी पर आधारित है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि आज मैं सहज नैतिकता और आध्यात्मिक नैतिकता, सिंपल मोरालिटी और स्पिरिचुअल मोरालिटी, दोनों में क्या फ़र्क है, इसको मैं क्लियर करने का कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नैतिकता के जो 10 अंग हैं, 5 नियम, उसके प्रत्येक अंग को एक एक करके सरल भाषा में डिटेल में बताने का कोशिश करूँगा। मित्रों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे ज़रूर, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को समझ आ सके कि नैतिकता का जो मूल परिभाषा है वो क्या है। अब वर्तमान जो पूरी दुनिया शोषण के, अन्याय के चक्रव्यूह में फंस करके करा रही है, उसको कैसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकाला जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।